हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केवीएस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 सीबीटी एग्जाम्स हो चुके। 13,404 वैकेंसीज, परमानेंट वैकेंसीज ऑल इंडिया लेवल से आई थी, जिसमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट जारी की गई थी। तो सीबीटी एग्जाम हो गए, प्रोविजनल आंसर कीज आ गए, अभी वेट हो रही है फाइनल आंसर कीज और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की जाएगी, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए। तो अगर आपको आइडिया मिल जाए कि हर पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट्स को लगभग अप्रॉक्स बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, तो आप बेटर माइंडसेट के साथ बैठेंगे, अच्छी प्रिपरेशन कर सकेंगे। हालांकि मेरा कहना यह है कि पता नहीं कहां लक काम कर जाए, इसके लिए आप सभी बेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। इंटरव्यू के लिए जरूर तैयारी करते रहें, उसके लिए पीछे नहीं रहना है और बाकी लक पे छोड़ दें। तो चलिए आगे देखते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट्स को लगभग बुलाया जाएगा। इस वीडियो में खास ये रहेगा कि हर पोस्ट के सब्जेक्ट वाइज हम डिस्कस कर लेंगे कि इस सब्जेक्ट में इतने कैंडिडेट्स इतने सीट्स पे बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, पूरी डिटेल हम समझ लेंगे, लेकिन मैं आपको पहले बेस बता दूं कि केवीएस का क्या बेस रहता है। तो जैसे डिप्टी कमिश्नर की एक पोस्ट है जिसके लिए एडवर्टीजमेंट जारी की थी, इसमें टोटल 7 पोस्ट है। मैं आपको समझा रही हूँ कि क्या क्राइटेरिया रहती है इनके बुलाने की। तो डिप्टी कमिश्नर की एक पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट इन्होंने जारी किया था, जिसमें आप स्क्रीन पर देख सक रहे हैं कि 7 पोस्ट है। ठीक है, अब इनकी जो लिस्ट जारी कर दी गई है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की, तो कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया वो आप देख लें। डिप्टी कमिश्नर के लिए 7 पोस्ट है, वो मैंने आपको दिखाया। अभी यहाँ पे लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट कितने बुलाए गए, 16 कैंडिडेट्स बुलाए गए। तो 2.3 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। तो 2.3 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाते हैं लगभग। 7 सीट्स के लिए, 7 वैकेंसीज के लिए 16 कैंडिडेट्स को बुलाया गया डिप्टी कमिश्नर के केस में। वैसे ही कैलकुलेशन रहती है, डबल तो जरूर बुलाए जाते हैं, चाहे आईएएस का हो चाहे कोई भी हो, डबल तो जरूर बुलाए जाते हैं। केवीएस का कैसा रहता है कि 2.3 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाता है कि कुछ कैंडिडेट नहीं आ पाए किसी वजह से, कि मतलब हेल्थ इशू हो गया या इंटरेस्ट नहीं है, वट तो इसलिए 2.3 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। चलिए अब 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेंगे कि अपना क्या सीन रहेगा पीआरटी का वगैरह। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीआरटी की, इसके बाद पीजीटी ऑल सब्जेक्ट, टीजीटी ऑल सब्जेक्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हम बात करेंगे कि कितने कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जा सकता है। यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है कि इंक्रीज और डिक्रीज नंबर ऑफ वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज, ऐसा लिख दिया गया। लास्ट टाइम जो एडवर्टीजमेंट आई थी 2018 में, उसमें डिक्रीज कर दिया गया था बाद में। तो यहाँ पर अभी डिक्रीज होने के क्या चांसेस रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्योंकि 4 साल बाद वैकेंसीज आई हैं। कैंडिडेट ऐसे भी बहुत ज्यादा पैनिक में और गुस्से में है, और अब अगर एग्जाम लेने के बाद डिक्रीज कर देते हैं सीट्स को तो गुस्सा और बढ़ेगा। इसलिए सीट और जरूरत भी है, रिक्वायरमेंट भी है। 4 साल से कितने सारे कैंडिडेट रिटायर हो चुके हैं, कितने सारे मतलब अलग अलग वजह से सीट्स खाली हो चुके हैं, तो सीट्स भी फिल कर दें। तो 6000 तो रहेंगे ही रहेंगे। तो 6000 सीट्स पे आप समझ लें कितने कैंडिडेट्स रेडी रहने चाहिए। 2.3 टाइम्स हम करने जा रहे हैं, तो 6000 ही अगर हम पीआरटी के लिए लेते हैं तो 2.3 टाइम्स कैंडिडेट मतलब हो गया 14,000 के अराउंड कैंडिडेट्स रेडी रहेंगे इंटरव्यू के लिए। तो 14,000 के अराउंड कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे 2.3 टाइम्स के हिसाब से। अभी बात कर लेते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। बिल्कुल आपका अगर पोस्ट इसमें है, पीजीटी टीजीटी आपने कोई भी एग्जाम दिया हुआ या नॉन टीचिंग, तो उनके लिए भी बात करेंगे। अभी यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल वगैरह की पोस्ट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट हम बात कर लेते हैं पीजीटी के लिए। पीजीटी हिंदी के लिए कितने कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट है, आपने एग्जाम दिया है, तो आप देख सकते हैं कि लगभग कितने कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। तो पीजीटी हिंदी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए 172 वैकेंसीज के लिए 390 के अराउंड कैंडिडेट, 390 कैंडिडेट्स अराउंड बुलाए जाएंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए अराउंड 360 के अराउंड कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। तो जिनके भी 150, 160, 180, 150 रेंज में है, उनके समझ लें 360 के अराउंड कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। 150, 160, 180, 150, यहां तक समझ लें जितने भी पोस्ट हैं पीजीटी हिस्ट्री तक, इनके लिए अराउंड 360 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। यहाँ पे पीजीटी फिजिक्स में थोड़े कम हो जाएंगे, 360 नहीं तो समझे 340 के अराउंड कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। अब यहां से जो सीट्स थोड़े कम हो जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री 63 पोस्ट है, 70 है, 97 है, 66 है, तो इनके लिए कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 140 के अराउंड कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, 140 के अराउंड।
हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में थोड़े ज्यादा 150 160 तक बुला सकते हैं। कॉमर्स में फिर से 140 के अराउंड कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। कंप्यूटर साइंस में 142 है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि 142 150 के अराउंड है, तो वो आपने सुना होगा, उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर ले। वही 320 के अराउंड इसके लिए कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी में ज्यादा नहीं बुलाए जाएंगे, 4 सीट्स हैं केवल बायोटेक्नोलॉजी पीजीटी में, तो ज्यादा से ज्यादा 10 बुला लें, 10 कैंडिडेट्स। चलिए बात कर लेते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। अगर किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपने एप्लीकेशन और एप्लीकेशन फिल की, एग्जाम दिया हुआ है, तो टीजीटी हिंदी से स्टार्ट करते हैं। टीजीटी हिंदी के लिए कितने कैंडिडेट्स बुलाए जाएं? अगर आपको लग रहा है वीडियो लंबी हो रही है तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट को इंटू 2.3 कर ले, लगभग 2 से तो ज्यादा, डबल से ज्यादा बुलाए जाते हैं, 2.3 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। तो 377 टीजीटी हिंदी के लिए लगभग 860 850 860 के अराउंड कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। इसी तरीके से ये भी 400 के अराउंड है, तो 850 860 कैंडिडेट्स। ये टीजीटी इंग्लिश के लिए अराउंड 850 850 के अराउंड। तो जो भी 400 को थोड़ा टच कर रहा है, 400 के अराउंड है, या 390 380, तो इसी तरीके से आप समझ लें सोशल स्टडीज के लिए भी वैसे ही रहेगा, सेम रहेगा जो अभी हमने देखा 850 के अराउंड। यहाँ पर भी 850, लगभग सभी के लिए आप 850 अराउंड पकड़ ले। 850 में प्लस थोड़े ज्यादा है, अगर 426 सीट्स हैं तो 850 से थोड़े ज्यादा 870 बुला लें। 435 है तो 870 880 बुला लें। इसी तरीके से चलेगा, मतलब 850 के अराउंड या अबव थोड़ा सा बुलाएंगे, तो ये रहेगा। इसके बाद और नॉन टीचिंग के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए अगर आप देख रहे हैं, लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए 355 सीट्स हैं, तो 350 सीट्स के लिए लगभग वही 800 810 820 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। पीआरटी म्यूजिक की बात करते हैं, 303 पोस्ट है, तो 303 पोस्ट पे आप पकड़ लें कि 303 पोस्ट के लिए 2.3 टाइम्स आप कर दें तो आप समझ आएगा 696 700 के अराउंड कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। 680 से लेके 700 के अराउंड कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। इसके अलावा और भी पोस्ट है, फाइनेंस ऑफिसर, ये सब। तो आप इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, 2.3 टाइम्स कर लें। अगर आप प्रिंसिपल वगैरह के लिए देख रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए देख रहे हैं, तो असिस्टेंट कमिश्नर की कितनी पोस्ट है, 52 है, तो 2.3 इसकी भी कर लें, लगभग 120 120 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। प्रिंसिपल में 239 पोस्ट है, तो 239 पे 550 550 के अराउंड कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। एंड वाइस प्रिंसिपल के लिए भी 203 है, तो 450 460 के अराउंड कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। तो ये रहेगा। इसके अलावा और भी जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटेरिएट में थोड़े ज्यादा पोस्ट हैं, तो वो हम देख लेते हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट में काफी पोस्ट है, तो इसके लिए भी एक बार देख लेते हैं कि कितने कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। तो पहले सीनियर सेक्रेटेरिएट का देख लेते हैं। 322 पोस्ट के लिए लगभग 740 750 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, प्लस माइनस 20 आप कर लें। जूनियर सेक्रेटेरिएट के लिए 702 पोस्ट है, 702, तो इसके लिए अराउंड 702 हैं, तो काफी कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, क्योंकि डबल करेंगे तो भी 1600 के अराउंड कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। और स्टेनोग्राफर में ज्यादा पोस्ट है क्या, स्टेनोग्राफर में 54 पोस्ट है, तो 54 पोस्ट, जो भी पोस्ट है आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लगभग डबल से थोड़ा ज्यादा 124 130 110 ऐसे कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी।